मैं एलर्जिक हूँ, मैं एलर्जिक नहीं हूँ, दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट एरियाज, दे आर एक्चुअली ग्रे एरियाज. यू मे बी एलर्जिक, नॉन एलर्जिक टू thousands of products, but then you may be allergic to one. Because I remember one of my patients saying, डॉक्टर मेरे को हर चीज़ सूट करती है, बट एक ब्रांड मैंने विटामिन सी की ली थी जिसको लगाते ही मुझे खुजली होती थी. सो यू सी, बिल्कुल नॉर्मल स्किन थी उसकी, उसको ना ऑयली स्किन था, ना एक्ने प्रोन स्किन था, ना सेंसिटिव स्किन था, बट एक ब्रांड था विटामिन सी का जिससे उसको एलर्जी होती थी. उसमें एक कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली प्रेजर्वेटिव रहा होगा. हाँ. है ना. तो मैं ये बोलना आपको चाह रही हूँ, सभी को इनफैक्ट बताना चाहती हूँ, दैट hypoallergenic means you are less and less susceptible to allergy by using this product. So everybody can use hypoallergenic products. In fact, it is good that you read the label. जो अभी आजकल कैप्शन चल भी रहा है, read the label. तो लेबल रीड करके आप ये देखो उसमें क्या है, और अगर उसमें hypoallergenic चीज़ है उसे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. For a detailed breakdown of क्या hypergelic होता है, क्या hypoallergenic होता है, we have a dedicated segment at the end of this video. So देखते रहिए and you'll reach the gold mine that you're looking for. So does hypoallergenic mean allergy free? नहीं, but there's a catch. Hypoallergenic means उसमें जो substances हैं they are very much soothing and एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम है. जैसे मेरे एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जो लोग आते हैं जिनको मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, उनमें 95 to 99% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट लाइक आई सेड, किसी नॉर्मल सी चीज़ से भी जो बहुत एलर्जी प्रोन लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है. तो हाइपो मीन्स उससे आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस मिनिमम है, बेयर मिनिमम. So you would say that it is more safe? Yes, it is. So is this the case for all skin types? हाँ जी, ऑल स्किन टाइप्स में अगर आपका बहुत ही ऑयल प्रोन, एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है, थोड़ा सा उसमें सेंसिटिविटी इशू नॉर्मली भी रहता है, तो उनके लिए भी ये सेफ़ होते हैं. फिर आप सोचो अगर उनके लिए सेफ़ है तो फिर ये ड्राई स्किन और अपना नॉर्मल स्किन के लिए तो है ही. फिर जो सेंसिटिव स्किन टाइप है उनमें से कुछ लोग निकल जाते हैं जिनको थोड़ी खुजली हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. बट देन अगर हाइपो एलर्जेनिक है ना कोई प्रोडक्ट, ऑलरेडी उसमें सूदिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे उसमें थोड़ा ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरीन होगा. ग्लिसरीन इज़ सॉर्ट ऑफ इमोलिएंट, ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करेगा वो. फिर उसमें थोड़ा एलोवेरा होगा. इस टाइप के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ढेर सारे होंगे जो कि सूद करेंगे स्किन को बजाय उसको एलर्जी प्रोन करने के. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी स्किन पे कोई सब्सटेंस लगा लिया विच दे वर नॉट सपोज टू, और मोर और लेस इट डजंट सूट देयर स्किन टाइप, कि एग्जांपल के लिए सैलिसिलिक एसिड ड्राई स्किन वाले ने लगा लिया, तो फॉर देम सैलिसिलिक एसिड इज़ हाइपर एलर्जेनिक, बट फॉर someone with an oily skin it will be very hypoallergenic. So again this just goes around to my point कि बहुत contextual चीज़ होती है ये. हाँ बिल्कुल. तो अगर ये इतनी contextual चीज़ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अगर hypoallergenic product है तो वो हमारी स्किन के लिए गुड है या फिर हमारी स्किन के लिए बैड है? पैच टेस्ट करके देखो, आप थोड़ा सा लगा के देखो behind the ear or over the dorsum of your hand, and if you feel okay you can try on your skin. तो पैच टेस्ट के लिए आप यूजुअली टेस्टर वगैरह मंगा लीजिए, क्योंकि बड़ा कोई 400 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के फिर ऐसा तो है नहीं जो लगाया. हाँ नहीं, आप टेस्टर मंगा लीजिए, या आप किसी क्लिनिक में है वहाँ पर अवेलेबल है, तो यूजुअली लाइक वी ऑफर ऑलवेज पैच टेस्ट. तो आप प्रोडक्ट का पैच टेस्ट करके देखिए. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा तो नहीं लगाइए. अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बिट ऑफ अ वियर्ड वन बिकॉज इट कनेक्ट्स नॉट ओनली टू स्किन केयर बट ऑल्सो टू होलिस्टिक केयर. तो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट कि कैसे हमारी डाइट में हाइपोएलर्जेनिक थिंग्स हो सकती हैं, हाइपरएलर्जेनिक थिंग्स हो सकती हैं, स्किन केयर में भी हो सकती हैं. तो क्या किसी को फॉर एग्जाम्पल CO2 लेज़र से एलर्जी हो सकती है? देखो, एलर्जी का मतलब है मेरा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो गया उसमें, ठीक है. CO2 लेज़र से इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि मेरी स्किन को CO2 लेज़र सूट नहीं करे तो मेरा डॉक्टर उसको नहीं बोले करने के लिए. CO2 लेज़र भी दो तरीके से करते हैं, एक होता है बिल्कुल ही इन्वेजिव CO2 लेज़र, एक होता है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र. फ्रैक्शनल CO2 जैसे एक्ने स्कार्स में कर रहे हैं, स्किन रिजुविनेशन में कर रहे हैं. CO2 जैसे कि स्किन में कोई स्किन टैग है या कोई वॉट है उसे निकालने के लिए कर रहे हैं. तो उससे एलर्जी नहीं होती, बट
patient is to be decided that this patient should undergo this proper treatment. ऐसा कोई एलर्जी नहीं होता उससे. ओके, आई एम जस्ट क्यूरियस कि आप ये टेस्ट कैसे करते हो कि क्या चीज़? कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र इसे सूट करेगा या फिर इस वाले पेशेंट को सूट इंडिकेशंस. सो पेशेंट इस चीज़ के लिए करेक्ट पेशेंट है कि नहीं, पेशेंट चूजिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोसीजर इटसेल्फ. तो इंडिकेशन क्या है पेशेंट का, उसको किस लिए हमको चाहिए लेज़र. जैसे एक्ने स्कार्स हैं और अगर स्किन रिजुविनेशन करना है या स्किन टाइटनिंग करनी है, थोड़ी एजिंग स्किन है, देन थोड़े से हमको मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं या फोटो डैमेज हो गया है स्किन में, तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र कम्स हैंडी. वो क्या करता है कि जैसे मल्टीपल नीडलिंग आप मान लो, तो उसमें नीडल की जगह एनर्जी की रॉड्स मानो आप, और जितना आप फ्लुएंस दोगे उतनी एनर्जी, जितनी डेप्थ रखोगे उतनी ही डेप्थ, माइक्रोमीटर्स में जाता है, पिकोमीटर्स में जाता है, इतना प्रिसाइज होता है लेज़र. जितना आप सोचोगे उतना ही काम करके बाहर आ जाएगा. तो इस तरीके से देन फोटो डैमेज के लिए क्यू स्विच लेज़र, हेयर रिमूवल के लिए हेयर रिमूवल लेज़र. ऐसे लेज़र्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन डे टू डे प्रैक्टिस. पेशेंट्स के अलग अलग चीज़ों के लिए दे आर वेरी हेल्पफुल. मोल्स निकालने के लिए, वॉट्स निकालने के लिए, स्किन टैग्स निकालने के लिए आप फ्रैक्शनल हटा के नॉर्मल CO2 लेज़र यूज़ करते हो.